अगर किसी चोट के बाद किसी की याददाश्त चली जाए, या सिर में चोट लगने से आवाज बदल जाए, या कोई गिरने के बाद अचानक अंग्रेजी बोलने लगे जो उसने कभी सीखी ही नहीं। हाँ, ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसे कई अनसुलझे केस भरे पड़े हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऐसी एक सच्ची घटना जिसे दुनिया ने नामुमकिन कह दिया था, लेकिन 15 साल के बाद ये नामुमकिन मुमकिन में बदल गया। कैसे? तो बने रहे ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये कहानी है एक टीनेजर की जिसका नाम है लीजा रीड। ये न्यूजीलैंड के एक शहर में रहती थी। अभी जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब उसके दिमाग में एक रेयर ब्रेन ट्यूमर डेवलप होना शुरू हो गया। ये ट्यूमर उसकी ऑप्टिक नर्व पर दबाव डालने लगा। ऑप्टिक नर्व हमें देखने में मदद करती है। आंख और ब्रेन का जो संबंध है वो इसी से जुड़ा होता है। और जैसे जैसे ट्यूमर का प्रेशर ऑप्टिक नर्व पर बढ़ता गया, धीरे धीरे उसकी आंखों से रोशनी भी जाने लगी। और 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लीजा रीड पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी। उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया था। स्कूल जाना, चलना, सपने देखना सब अंधेरे में हो रहा था। डॉक्टर्स ने क्लियर कह दिया था, दिस ब्लाइंडनेस इज परमानेंट। ये बात किसी के लिए भी सुनना आसान बात नहीं है। 14 साल की लड़की, सोचो उसके दिल पे क्या बीता होगा। पर समय के साथ साथ उसने मान लिया था कि अब इसी के साथ जीना है। उसकी जिंदगी में बस एक ही रंग रह गया था, डार्कनेस, काला अंधेरा। अब उसने अपने लिए एक नई दुनिया बना ली थी बिना रोशनी की। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। लीजा रीड का मोटिवेशन लेवल देखकर, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लीजा ने ब्लाइंडनेस के साथ जीना सीख लिया था। व्हाइट कैन के साथ चलना, ब्रेल में पढ़ना, एक गाइड डॉग के साथ लाइफ जीना। वो एक ब्लाइंड एडवोकेसी ग्रुप के साथ भी जुड़ गई थी। पब्लिक स्पीकिंग करती थी, वो दुनिया को इंस्पायर कर रही थी। लेकिन हर रात एक सवाल उसके दिमाग में जरूर आता था, क्या मैं कभी फिर से अपनी माँ का चेहरा देख पाऊँ? हर रात यही सवाल। और फिर एक रात लीजा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका गाइड डॉग नीचे कुछ गिरा बैठा। जब लीजा उसे उठाने के लिए झुकी तो उसका सर जो है वो तेजी से एक टेबल के कॉर्नर में जाके टकरा गया। सर काफी तेज लगा था, लेकिन चोट खुली नहीं थी। उसने छूकर महसूस किया कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। जहां चोट लगी थी वहां हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी, ब्लड नहीं था। उसने वहां आइस से हल्की सी सिकाई की, उसे थोड़ा दर्द में राहत मिली और फिर वो सो गई। अगले दिन जब वो सुबह उठी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुछ बदला हुआ था। और कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला हुआ था। लीजा चौंकी। उसने जोर से चिल्लाया, मम्मा मुझे सब कुछ दिख रहा है, मैं देख सकती हूँ। उसकी माँ रोने लगी। वो शौक में थी। ये खुशी का शौक था। लीजा ने पहली बार अपने रूम का हर कोना देखा था, रूम के रंग देखे थे और अपनी माँ का चेहरा 15 साल के बाद देखा। एक ब्लाइंड लड़की दुनिया को फिर से देख रही थी। डॉक्टर्स हैरान थे, ये कैसे हुआ? ना सर्जरी, ना कोई ट्रीटमेंट, इवन ना कोई उम्मीद थी रोशनी आने की। डॉक्टर्स ने तुरंत एमआरआई किया, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए, सब कुछ कराया, बट कोई भी नहीं समझ पाया कि ये मिरेकल कैसे। फिर हिस्ट्री में डॉक्टर्स को ये पता लगा कि उसको सर में चोट लगी थी। तो क्या वो हेड इंजरी ने सब कुछ एक्टिवेट कर दिया था, बदल दिया था? क्या ब्रेन ने किसी हिडन पैथवे को खोल दिया था? या फिर ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक सेल्फ हीलिंग का मैकेनिज्म भी होता है जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाए शायद। एक डॉक्टर ने कहा, दिस इज अ यूनिक न्यूरोलॉजिकल अवेकनिंग बट इट डिफाइज ऑल साइंस। लीजा का विजन बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन वो दुनिया को देख रही थी, बिना स्टिक के चल रही थी। और उसका केस आज भी मेडिकल बुक्स में एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री के तौर पे दर्ज है। लीजा रीड, एक ऑर्डिनरी लड़की जिसने अंधेरे को अपना लिया था, लेकिन एक रात उसी अंधेरे से रोशनी लेकर लौट आई। साइंस हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कभी कभी इंसानी दिमाग और किस्मत मिलकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट भी नहीं कर सकते। लीजा रीड, द गर्ल हू सॉ अगेन। अगर आपको लगा कि लीजा की कहानी एक चमत्कार से कम नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें,
कमेंट भी करके बताएं कि आपको कैसा लगा। लाइट ऑलवेज फाइंड्स अ वे और डॉक्टर एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।